मुश्किल है। यहाँ इस ऑर्चर्ड में ये देखा है कि ग्रोथ कंट्रोल, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि न्यूट्रिशन जो है या तो आप बराबर दे रहे हैं, क्या है ना, वो मतलब प्रूनिंग और उसमें तालमेल है। नहीं तो यहाँ जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हम देख रहे हैं उसमें जो है तालमेल नहीं होता है। इसमें दो चीज़ों का इसमें जो है चैलेंज रहता है, या पेड़ ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ में जाता है तो उसको रोकना कठिन होता है, कई जगह प्लांट जो है वो छोटा रह जाता है, फ्रूट बड़ ज़्यादा बनाता है तो उसको बढ़ाना मुश्किल होता है। यहाँ जो है दोनों चीज़ों का बैलेंस दिख रहा है, प्लांट की हाइट भी पूरी हो गई है और प्लांट फ्रूटिंग के ऊपर भी है। तो इसमें ज़्यादा जो काम है आइडेंटिटी में वो प्रूनिंग का नहीं है बल्कि ट्रेनिंग का ज़्यादा काम है। तो हम जैसे देख भी रहे हैं कि प्रूनिंग के लिए कुछ ज़्यादा इसमें हमको दिखता नहीं है। तो इसको जो है पहला और दूसरा साल जो होता है उसमें जो है जो ब्रांचेस काम की नहीं है उनको उगने ही नहीं देना है। जैसे ही उगा और हमको जो नहीं चाहिए उसको उसी वक्त रिमूव करना होता है, ताकि कैंची हमारी जो है कम से कम लगे। और जब पेड़ एक बार बन गया तो उसके बाद प्लांट की जो ब्रांचेस है वो जो है मोटी होती है, एज्ड जब होती है तो उसका जो फ्रूटिंग एरिया है वो आगे इसमें बढ़ता है। तो तब जो है इसमें क्या काम एक और फिर बढ़ जाएगा कि ब्रांचेस को हम जो है रेनोवेशन पे डालें। तो उनको जो है ऐसे काट करके उसको जो है ताकि एक इधर से नई वीक ब्रांच निकले, वो रहता है। अभी इतनी जो है प्लांट के ऊपर में इतनी जरूरत अभी लग नहीं रही है, लेकिन 1-2 साल में अब इसमें चालू हो जाएगा क्योंकि अभी तो नया ऑर्चर्ड है। और एक इसमें ये कि जो इस तरह की ब्रांच होगी उसको हमको जो है पहले ही ऐसे डच कट, अगर लेट हो गए टाइमली अगर आपने देख लिया उसको अप्रैल मई जून में देख लिया तो उसी वक्त उसके एंगल को अगर आप वाइड कर देंगे तो वो जो है ऐसे मोटी बनेगी ही नहीं। तो ये ऐसे मोटी ही बनती ही नहीं उस वक्त अगर होता। तो जब हम इसमें प्रूनिंग करेंगे हमको कोशिश करनी है कि इसके ऊपर मेन ब्रांच ये हो गई, मेन ब्रांच के ऊपर ही हमको फ्रूट लेना है। जो भी बर्ड्स हैं उनको ज्यादा बड़ा हमको नहीं होने देना है, बहुत ज्यादा प्रूनिंग इसमें होती ही नहीं है इसी वजह से। तो कोई भी है उसको जो है बहुत बड़ा हमको नहीं होने देना। हमारी आदत है इसमें ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में भी हम जो स्पर है स्पर को हम कट करते ही नहीं है, हमारी आदत ये है, हम उसको आगे आगे बढ़ने देते हैं। तो बढ़ेगा वो इतना बहुत दूर चले जाएगा, इसमें हमको जो है वो ध्यान जरूर रखना है। अब जैसे ये है इसने अपनी लेंथ पूरी कर दी, मुझे इसको काटने की जरूरत ही नहीं, ऑन टॉप छोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। इधर मैं देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है, ज्यादा जो है लेंथ उसकी अगर ब्रांच से जो भी निकल रहा है, चाहे शूट है चाहे स्पर बन चुका है, उसको जो है ज्यादा लेंथ तक हमको लेना नहीं है। जैसे ये है अब हमने छोड़ दिया, ये यहाँ छोड़ना नहीं, इसको मैं पीछे रिंग है तो रिंग पे पीछे मैं काट दूंगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो यहाँ से ग्रोथ हुई है उसके ऊपर 2 बड यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, ऐसे। और साफ किसी को नहीं करना है। जी सर किसी को भी साफ नहीं करना है, जो निकल गया वो निकल गया, बस ये है। और अगर जहाँ पर ये कट्टे वो रश बन रहा है 1 2 3 4 5 6, हाँ उसमें रिमूव ना करके मैं उसको छोटा करके भी उसको उसमें काम चला सकता हूँ। इसमें जब पीछे अब जो है पीछे भी बर्ड खुलेंगे तो फिर और पीछे ले जाऊंगा, ठीक है। बस ये है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे जो है ये ज्यादा आगे अगर जा रहा है तो मैं पीछे उसको लाना है, बहुत आगे बढ़ने नहीं देना है। यही है, जो ब्रांच है और छोटी रह गई थोड़ा उसको बड़ा करना है तो मुझे उसको काटना चाहिए। अगर पहुंच गई है लास्ट तक तो फिर अनटॉप छोड़ना चाहिए। और इसको अगर मुझे मैं कम से कम इसको 3 फीट तक बढ़ा सकता हूँ, तो अभी इसको बढ़ाने का है अगर टाइम, तो मैं इसको आधा करके काटने में क्या होता है कि जिसको आपने जितना काटा है वो लगभग उससे डबल बढ़ता है। 2 इंच काटा है तो 4 इंच बढ़ेगा यहाँ से। वो हमने देखना है कितना मुझे बढ़ाना है, उतना ही मुझे उसको काटना चाहिए। जैसे यहाँ भी है, इसको भी मुझे उतना ही, इसको मैं पीछे काट देता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए छोड़ देता हूँ। ऐसे ही इसको भी बहुत बढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा। और क्रॉस ओवर ब्रांचेस जो है हमको नहीं करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे काटा है, ये समर में काटा है ना, हाँ जी हाँ जी, तो ऐसा कट हमको जो है नहीं मारना है। हम जो है इसको अगर हाँ ये तो जो है यहाँ पे हो गया ना, समर में काटा है तो रुका हुआ नहीं, तो हम जो है यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, पीछे से काट के यहाँ से एक नया उसके हाफ जो है हमको शूट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो है थोड़ी सी ग्रोथ भी हमको मिल जाएगी। फिर से ग्रोथ ले लेगा अगर हम ये ना काटते, फिर ग्रोथ फिर से जाएगा ये ग्रोथ में।
अगर हम इसको ये जो summer cut है बर्ड है ना, नहीं ये चेक तो अभी नहीं हुआ क्योंकि फ्रूटिंग बर्ड पे ये शायद लेट का कट होगा। लेट का कट है इसलिए लेट फ्रूटिंग का बन गया ना। ये लेट का कट होगा, अक्टूबर का, सितंबर या ऐसा कुछ अगस्त का। है ना, ऐसा होगा। अगर थोड़ा सा और जल्दी होता तो मेरे फ्रूटिंग बर्ड यहाँ पे बन जाता। तो अभी वेजिटेटिव बर्ड है तो ये आगे जाएगा ही। मैंने क्या कर दिया, इसको टेंशन वाला लेना ही नहीं, इतना ज्यादा नहीं। यहाँ से काट के वीक यहाँ से निकलेगा। वैसे सर हम इसको रिन्यूअल पे डाल सकते हैं कि अभी रखेंगे? अभी आप देख लो इसको रख के, यहाँ पे फ्रूटिंग बर्ड है, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर अभी है क्योंकि प्लांट भी अभी नहीं आया है कोई ज्यादा। और अगर यहाँ पे घना होता, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, तो मैं इसको रिन्यूएशन पे डालता। इतनी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, तो इसको अगले साल रिन्यूएशन पे डालेंगे। हाँ, अगर यहाँ भी होता, यहाँ होता, इसको मैं रिनोवेशन पे डालते ही ये सारा खाली स्पेस हो जाता है हमारा। यस सर, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से एक फ्रूट ले लूंगा, इधर एक दो बर्ड अगर बन गए 1-2 साल में इसको कर लेता हूँ। तब तक अगर कुछ इधर बनता है, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है ब्रांचेस, इधर से कुछ आ जाती है, तो मैं इसको रिनोवेशन पे डालूंगा। एक मिला जुला आपको वहाँ पर जो है चीज देख। बाकी इसमें जो है बहुत ज्यादा प्रूनिंग का कुछ काम इसमें होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। खाली आपको मिनिमम पर देखना है। हाँ, मिनिमम प्रूनिंग है। पर आपको देखना है क्या है, कितना बड़ा हो गया है तो उसको रेनोवेशन पे डालना है। एज नहीं होना चाहिए, 4-5 साल का बर्ड, इससे ज्यादा बड़ा बर्ड नहीं होना चाहिए, उसको रेनोवेशन पे डालना है। बस कोई वी शेप आ रहा है तो उसको आपने, जैसे ये है, ये गलत एंगल आ रहा था, लेकिन टाइम पे आपने, यही ट्रेनिंग है। अगर इसको टाइम पे नहीं करते तो फिर ये निकालना ही पड़ता। फिर क्या होगा? ये जो है इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। तो बाकी जो है इधर भी हमको अगर कहीं बर्ड दिखता है तो मैं उस बर्ड के ऊपर काटूंगा। इनको जो है कंट्रोल करने के लिए मुझे, अगर रिंग यहाँ दिख रहा है तो मुझे रिंग पे काटना चाहिए। जो पहले प्रूनिंग इसमें हुई है वो सर ये ठीक हुई है? कैसे? ऐसे जैसे पहले यहाँ प्रूनिंग हो गई है, एग्जिस्टिंग प्रूनिंग करता रहे सर, नीचे में हो गई है। हाँ। तो वो ठीक। फिर अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा जो है इसमें वो दिख नहीं रहा है मुझे। बस एक चीज की, इनको जो है आपने है ना, हाँ, पीछे इनको लाना है। बहुत बड़ी जो है लेंथ इसमें हमको नहीं देनी है। सर ये सुपर वेजिटेशन में मत जाएगा सर? जो देखो, जो शूट है इस तरह के जो है, ये अगर कैंची या कैंची से छोटे हैं तो अनटॉप छोड़ना है, काटना नहीं है उसको, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। यस सर। अगर वो कैंची से बड़े हैं, इतने बड़े हैं, तो उसको काटना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा वॉल्यूमाइज नहीं करना है सर। अगर मानो हमने इस पे लिया, हमने मेन ब्रांच जो है ना हमारी, मेन बिल्कुल। जो ये है, एक वॉल्यूमाइज अगर आगे लेंगे ना हमसे, वो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। अगर बिल्कुल यहाँ उसको काटेंगे उसको, हाँ, देखो अगले साल इसी से हम फ्रूट लेंगे। जितना हम मेन ब्रांच के नजदीक में फ्रूट लेंगे उतना क्वालिटी आएगा। इससे जितना दूर जाएगा उतना ही क्वालिटी लो होती जाएगी। तो जो भी निकल रहा है उसको इसीलिए शॉर्ट समर पूर्णिमा में शॉर्ट हमको जो है उसको, हाँ, थोड़ा सा शायद लेट हुआ है ना। अगर ये जैसे सर यहाँ पे ग्रोथ का इशू है ना, ग्रोथ में चली जाती है फिर बाद में। सेकंडरी ग्रोथ होता है। और अगर यहाँ बर्ड होता तो मैं इसको यहाँ से काट देता, नहीं तो मैंने यहाँ से काट दिया। और ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ से जो काट के यहाँ से एक नया छोटा शूट ले लो, ठीक है। दोनों सूरत में ऐसा कर सकते हैं आप, दोनों आपके पास चॉइसेस है। बाकी कुछ और ऐसा कोई खास इसमें मुझे अभी लग नहीं रहा है। कोई भी ऐसे हैं उनको आपने, रिंग पे है ना, अगर रिंग है